लोग क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के सोशलॉजी की बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और 2026 एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। कहीं कहीं इस पेपर का एग्जाम हो चुका है, ठीक है, ये बिल्कुल रियल पेपर है। तो चलिए इसका आंसर की हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ लिखित में से कौन सा तत्व भारत को एक बहुत्ववादी समाज के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय समाज के निम्न में से कौन प्रमुख सामाजिक विशेषता है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय समाज के निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्नता में एकता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किन्होंने कहा भारतीय समाज का सामाजिक निर्माण लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, AR देसाई। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में आर्यों का आक्रमण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ। तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3000 वर्ष पहले। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लगभग 450 वर्ष पूर्व भारत में उभरने वाला सबसे नवीन धर्म कौन था। तो इसका सही उत्तर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिख धर्म। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किन्होंने कहा भारत अपने गाँवों में रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने कहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है भारतीय ईसाई कितने समूहों में विभक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित भाषाओं में भारत में किस भाषा बोलने वालों की संख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत की एकता को मजबूती प्रदान करने वाला एकीकरण का कारक है। तो इसका सही उत्तर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर का डी लगा लीजिएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय समाज का इतिहास कितना प्राचीन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी, 8000 वर्ष। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्त्रियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने वाला आह्वान किन्होंने किया। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक भिन्नताएं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू धर्म। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में उदार राष्ट्रीयता का काल कौन है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा नाम हमारे देश की भावनात्मक एकता को स्पष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भारत माता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किन्होंने कहा प्रकार सिर्फ प्रकार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेसफील्ड ने। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जाति के निर्माण के संबंध में मानक के सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घुरिये ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से भारत की एकता में योगदान देने वाला कारक कौन है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विवाह से जुड़ा हुआ है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि देवर विवाह उनमें से किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिमान्य विवाह। 25 नंबर क्वेश्चन में है बहुपति विवाह कितने रूप होते हैं, के कितने रूप होते हैं, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन विवाह का सबसे कठोर नियम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, निकटाभिगमन निषेध। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से निर्बोलोको किससे जुड़ा है, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हठ विवाह। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किस विवाह में सप्तपदी का प्रदर्शन किया जाता है, तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदू विवाह। 29 नंबर क्वेश्चन में किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1955 में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में भारत में किस वर्ष 3 तलाक को प्रतिबंधित किया गया, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2019। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, 32 में महर किस विवाह से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुस्लिम विवाह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्होंने एक विवाह का सिद्धांत दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि निम्न में से किन्होंने नातेदारी को वंशानुक्रम विवाह और दत्तकथा के आधार पर निर्मित संबंध के रूप में परिभाषित किया, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिलर ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है चाचा किस श्रेणी के नातेदारी से जुड़े हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है मर्डक ने कुल कितने प्रकार के तृतीयक संबंधों का उल्लेख किया है, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 151। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उपयोग की विधि की दृष्टि से संबंध संज्ञाओं को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। नातेदारी के कितने स्वरूप हैं, तो इसका सही उत्तर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित पक्ष कहा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्होंने वर्णनात्मक संज्ञा के संदर्भ में एकक संज्ञा का उल्लेख किया, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉर्गन ने। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जगह इसका एग्ज़ाम हो चुका है और ये रियल पेपर है, तो इसका आंसर की आप लोग मिला लीजिए कि कितना सही और कितना आप गलत बनाए हैं।